अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जामिन बिल्डर्स। मेरा नाम है अब्दुल मतीन और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी भी हम लोग एज अ पार्ट लेके इसको चलते हैं और बेसिक हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो यूट्यूब हमारा चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम अपने तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी लोग लाहौर में या कहीं पे भी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं या घर अपना शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको टेक्निकल की पॉइंट्स पता हों। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो कम से कम उनको बेसिक पता हो कि उन्होंने बाय कैसे करनी है। जैसे हमारे ओवरसीज़ बहुत से व्यूअर्स होंगे, बहुत से हमारे हमें काफ़ी क्यूरीज भी आती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी बाय कैसे करनी है और लाहौर में प्रॉपर्टी को ओन कैसे करना है, और अगर ओन कर लिया तो उसको आगे फर्दर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर कैसे लेके जाना। तो बेसिक जो पर्पज़ है हमारा वो इसी चीज़ को जो है कम्युनिकेट करना है कि एक आम जो पाकिस्तानी है या आम जो सिटीज़न है उसको पता हो कि उसने प्रॉपर्टी बाय बाय से लेके उसने घर कैसे अपना इनके घर की उसके बाद चाबी कैसे आएगी। फॉल मैं बताता चलूँ, जो आगे वीडियोस आने वाले दिनों में अपलोड होंगी उसमें हम मालकाना हुकूक, उसके बाद आपने अगर आपके पास मालकाना हुकूक हैं तो आपने उस एरिया का पोजेसन कैसे लेना है, यानी कि उसका कब्ज़ा कैसे लेना है। उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा डिमार्केशन, हम उसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं, यानी कि आपको सोसाइटी की तरफ से 4 पॉइंट दिए जाएंगे जिसके अंदर आपका प्लॉट होगा। उसके बाद आप यानी कि अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, उसके बाद अब आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को घर स्टार्ट करने के लिए। पर उससे पहले भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप सेव रहें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो हम सबको पता है, वो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार और जो मालिक होता है उसके दरमियान किसी ना किसी स्टेज पे जाके एक मसला आ ही जाता है, यानी कि वो पैसों में आ सकता है, वो एरिया में आ सकता है। तो हर चीज़ को पेपर वर्क पे कैसे लेके आना है, और सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेक्निकल की पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि कोई ऐसा मसला ना हो आपके घर में कि जिसकी वजह से आपको कल को कोई मुश्किल पेश आए। यानी कि वो सैनिटेशन के मामले में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भी हो सकती है, और बेसिक कंस्ट्रक्शन के मामले में भी हो सकती है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बिल्डिंग पीरियड की एक्सटेंशन का। मींस कि अगर आपके पास एक प्लॉट है, आपको उसका पोजेसन मिल गया है, पोजेसन के ऊपर बिल्डिंग पीरियड की टाइमलाइन लिखी होती है कि इतने अरसे में आप उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उसके बाद करेंगे तो उसके ऊपर चालान होता है। तो हम केस स्टडी के तौर पे ना एल डी एवेन्यू वन को रखेंगे, क्योंकि एल डी एवेन्यू वन जो है वो है एल डी ऑपरेटेड सोसाइटी, यानी कि एल डी ए ही उसको ओन करता है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ही उसको ओन करती है सोसाइटी को। तो लेस और मोर जितने भी हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और जो भी हम लोगों को मुश्किलात या जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ना, वो वही होंगे जो आपको पूरे लाहौर में या लाहौर के इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ होंगी जो एल डी ऑपरेटेड है उनमें हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली हमारे क्लाइंट का प्लॉट था सी ब्लॉक में एलडीए में, और उनको नहीं पता था कि बिल्डिंग पीरियड उनका एक्सपायर हो चुका है। और ये अक्सर ही क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि उनका बिल्डिंग पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो उसको स्टडी करने का या उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप जो आपको पोजेसन का लेटर मिला हुआ है, पोजेसन लेटर या ऑन बोर्ड पोजेसन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर उन्होंने बाकायदा डेट टाइम हर चीज़ मेंशन की होती है कि आपका इस तरीके से बिल्डिंग पीरियड स्टार्ट है और इस तरीक को आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लेंटी लगेगी। अब जो एल में प्लेंटी है ना वो है 30,000 पर ईयर, और 3 ईयर्स तक यही है। उसके बाद 40,000 हो जाती है। और अगर आपने कभी इसका चलान बनाया हुआ है, यानी कि अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ बिल्डिंग पीरियड के लिए और आपने चलान वो पे नहीं किया, तो पर ईयर उस पर 17.5% एनुअली अलहदा से वो आपसे चार्जअप करते हैं। तो जो जो आपको चीज़ें बिल्डिंग पीरियड की एक्सटेंशन के लिए चाहिए वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो ऑनर है उसकी CNIC की कॉपी चाहिए होती है, एक हैंड रिटन या प्रिंटेड आपको एक फॉर्म में एप्लीकेशन चाहिए होती है जिसमें आपने एक्सटेंशन मांगी होती है कि मुझे इतने टाइम के लिए एक्सटेंड कर दें डेट को। और आपको ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें जो हैं आपने वन विंडो जो एलडीए का सेल है
या अगर आपकी कोई भी सोसाइटी है, आपने उनके जो सोसाइटी ऑफिस है, साइट ऑफिस है, वहाँ पे ही आपने सबमिट करवानी है, तो वो आपको एक चालान देंगे। वो चालान उसी दिन नहीं मिलता, यानी कि वो 2 या 3 दिन, या आपको वो टाइम दे देंगे 7 डेज़ का। एलडीए में हुआ ये था हमारे हमें कि हमें 7 डेज़ का टाइम दिया था। 7 डेज़ के बाद जब हम दोबारा से वन विंडो पे गए थे तो उन्होंने हमें जो है चालान जनरेट करके दिया था, और वो उसका पूरा एक प्रोसेस है चालान जनरेट होने का। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि बिल्डिंग पीरियड की एक्सटेंशन अगर आपकी है तो आपको एनओसी मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो फर्दर आपकी यूज़ होगा अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करना है। अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना तो आपको एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये टाइम पीरियड चलता रहेगा तब तक जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती। आप कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं शुरू कर सकते, ड्राइंग सबमिट नहीं कर सकते जब तक आपकी बिल्डिंग पीरियड ना होगी। अगर आपकी बिल्डिंग पीरियड का टाइम है तो आप उसी के दौरान ही अपनी सबमिशन भी करवा सकते हैं और आप अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन कर दूं कि अगर आप कहें कि इन केस कि मैंने बिल्डिंग पीरियड ले लिया 1 साल का, तो ये हो सकता है कि मैं इसको फ्रीज़ करवा लूँ। जी, आप फ्रीज़ करवा सकते हैं इसको। उसका भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपनी सबमिट करवानी है ड्राइंग। जब आपकी ड्राइंग सबमिट हो जाएगी तो आपने वापडा के अंदर अपने कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। आपका कनेक्शन जब लग जाएगा, आपकी ड्राइंग आपके आपके पास आ जाएगी, तो आपने ग्रे स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करना है। मिनिमम ग्रे स्ट्रक्चर आपने अपना कंप्लीट करना है। ग्रे स्ट्रक्चर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दोबारा से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। अगर सोसाइटी ऑफिस है सोसाइटी में, अगर एलडीए की किसी भी ऑपरेटेड सोसाइटी में, वो चाहे जुबली टाउन हो, एलडी एवेन्यू 1 हो, जोहर टाउन हो, कोई भी हो, तो आपको यानी कि फिर एलडीए से ही वन विंडो पे जाना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कि हम लोग हमारी बिल्डिंग इस तरह हमने ग्रेजुएशन के कंप्लीट कर लिया, तो आप काइंडली जो है इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करें। जैसे ही आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, आपका बिल्डिंग जो टाइम लिमिट है ना, वो जो टाइम पीरियड जो आपका चल रहा है वो वहीं पे पॉज हो जाएगा। अब 30,000 पर ईयर जो है वो बिल्डिंग ना बनाने का समझ लें कि जुर्माना है आपको। तो अगर तो आप ओन करते हैं प्रॉपर्टी को लाहौर में किसी भी जगह, तो काइंडली अपने जितने भी आपके पास पोजेशन लेटर्स हैं, या अगर आपकी मल्टीपल कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मल्टीपल प्लॉट हैं, तो आप उनके सारों के पोजेशन लेटर्स देख लें। क्योंकि जितनी भी एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं वो तो इस चीज़ को इनक्रेज करती हैं कि वो सोसाइटी जल्द से जल्द बने, तो वो लाजमी करती हैं इस चीज़ को कि बिल्डिंग की एक टाइम लिमिट लगा देती हैं, ताकि वो 1 साल में 2 साल में, अमूमन 3 साल का पोजेशन के बाद 3 साल का जो है ना आपको टाइम लिमिट मिलता है बिल्डिंग कंप्लीट करने का। तो वो 3 साल का तो मिनिमम आपको देते हैं कि आप 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करें। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है कि आपको आज की वीडियो इसी के बारे में थी कि हम लोगों ने, अगर आपके पास एक ओन करते हैं प्रॉपर्टी को और उसका अगर बिल्डिंग पीरियड एक्सपायर है और आप उसके ऊपर घर तामीर करना चाहते हैं, या अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को और उसका एनओसी नहीं मिल रहा। एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसकी बिल्डिंग जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ है। तो उसको रीन्यू करने का जो तरीका है वो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं कभी कभार, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोग ज़्यादातर एजेंट्स के पास जाते हैं, पर ये बिल्कुल भी इतना मुश्किल काम नहीं है। ये वन विंडो जब से एलडीए ने शुरू किया तो ये काम बहुत आसान हो गया। आपने सिर्फ वन विंडो पे जाना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसके बाद प्रोसेस वो खुद करेंगे। सिर्फ मूवमेंट्स लेने के लिए आपको स्टेट एलडीए के जो स्टेट डायरेक्टर्स हैं उनके पास जाना पड़ता है। वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर पे बैठे बैठे कर देना होता है ये काम। तो आज की वीडियो यही चीज़ कवर करेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ओनरशिप के बारे में, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को के माल यानी कि कोई किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी ताकि आप लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना करें। इसके बाद कुछ सोसाइटीज़ का हम रिव्यूज़ लेके आएंगे। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ अगले आने वाले दिनों में पूरी सीरीज़ होगी वीडियोज़ की जो आपके साथ शेयर की जाएगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिलती रहें। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कंसल्टेंसी चाहिए हो, या अगर आपने अपना कोई घर वगैरह शुरू करवाना है, या प्रॉपर्टी ओन करनी है, या प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना है, तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर हम हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो इंशाल्लाह हम नए कंटेंट के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।